नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिनेगी और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। उत्तराखंड को प्रकृति ने जो एक ऐसा गुलदस्ता किया, उत्तराखंड वासियों को प्रकृति ने जो वरदान दिया है, समस्त गांव इसकी शान है, नदियां इसकी शोभा है, धार्मिक स्थल और मंदिरें इसकी शोभा को चार चांद लगाने में सक्षम होते हैं। और वहीं पर मैं उत्तराखंड के वासियों का भी आभार व्यक्त करूंगा, जो कि देव स्वरूप देवतुल्य आदमी देवताओं में इतनी आस्था रखते हैं कि चाहे वो अपने गांव में हो या फिर मैदानी क्षेत्र में। जो मैदानी क्षेत्र में है वो अपनी जो कि आस्था, जो उनकी उम्मीद है अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुदेव पर, अपने मातृ पर, अपने मातृदेव पितृदेव, यहां तक कि जन्मभूमि पर, भूमि देव पर वो अपनी आस्था को कदापि नहीं भूलते। और यही आस्था का संकेत और यही आस्था में जो आपको एक नया गुलदस्ता यानी कि जो आपको संजोए हुए हैं वो है, अगर नाम लिया जाए तो आप कहेंगे कि हकीकत में इतने सुंदर अच्छे लोग डबराल जो बंधु जन विकास समिति है देहरादून में निर्मित है, और पहाड़ के यानी कि गांव के, चाहे वो मैं आपको डाबर की बात बता रहा हूं, डाबर वासी हैं जो कि ब्लॉक द्वारिखाल के अंतर्गत पड़ता है। और वो जो चोंच पे दिखाई दे रहा है वो कांडाखाल का क्षेत्र है। लगभग इस गांव उससे नीचे सनोगी है, उससे ऊपर बड़ेत है। और यहाँ पर बड़े उम्मीद और आस्था के अब इधर आ जाओ, उस पट्टी पे जो हरी नीली पट्टी दिखाई दे, ऊनी बागी भी दिखाई दे रहा है आपको। उनकी आस्था का एक नया उम्मीद है, जोत है, प्रकाश है जो उनके जीवन में डाले हुए हैं। और इसी प्रकाश की वजह से आज वो शहरी क्षेत्रों में भी अपने वंशेश्वर महादेव की पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ हर श्रावण जो श्रावण का महीना होता है, अंतिम सोमवार को बड़े भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, पूजा अर्चना के साथ सभी ग्रामवासी, यहां तक कि आसपास के ग्रामवासियों का भी संपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है और देखी भी गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री जितेंद्र डबराल जी का, जिन्होंने मुझे यह ब्लॉग भेजा है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं जो ये समिति है, डबराल बंधु जन विकास समिति, अध्यक्ष, महासचिव, संयोजक, संरक्षक, इन सभी पदाधिकारी को, और खास तौर से श्री उमाकांत डबराल जी का, जिन्होंने मुझे एकादशी का पर्व शुरू हो गया है। मैं स्नान करने जाता हूँ, एकादशी का पर्व तोड़ना द्वादशी लगे इसीलिए उन्होंने ने क्या काम किया, एकादश निराहार समर्थ्य चतुर्नारायण क्या काम किया महाराज? नंद बाबा जी को लगा कि द्वादशी लग गई और आधी रात में नींद खुल गई और वरुण में स्नान करने के लिए जमुना में पहुंच गई। जमुना के अंदर वरुण देव थे, तुरंत इन्होंने काम किया, नंद बाबा को उठाया और लोग में जाके ले गए। भगवान की नींद खुली, प्रातःकाल बाबा के कक्ष में, बाबा कहीं मिला ही नहीं। चारों तरफ ढूंढा, अरे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए? तब तक भगवान को याद आई, अरे आज तो द्वादशी है, कहीं मेरे बाबा प्रातःकाली जब स्नान करने के लिए तो नहीं गए। भगवान जमुना में पहुंच गए। भगवान को पता चला कि मेरे बाबा कहीं बिना मूर्ति के पहले चले गए। और जैसे ही भगवान ने जमुना में छलांग लगाई, भगवान करोड़ लोग में गए और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। बाद में बोलते मेरे बाबा को कैद कर रखा है, तो आगे बैठे किसी हमने कह दिया ये किया कि बिना मूर्ति के स्नान करने के लिए पहुंच गए। इसलिए जल स्नान जमुना में स्नान करने का समय होता है। मध्य रात्रि में नंद बाबा पहुंच गए, नंद बाबा के गुरु के पास होने बाद दिया, भगवान ने कहा ठीक है मेरे बाबा को क्षमा करो,
बाबू कहते बाबा खबरदार तुम्हारा ऐसा मत करना, जब भूख लगे तब ये स्नान करने जाना, अभी तो मैंने छुड़ा दिया। इसलिए भगवान नंद बाबा को लेकर के आए सज्जनों, और वापिस तुरंत जो है इस ब्रज भूमि में लेकर के आए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा, इस तरह भगवान की अनेक कथाएं हैं। और आज वो गोपिका जितनी भी है, भगवान को अपना पति बनाने का संकल्प लिया ना, माँ भगवती कात्यायनी का व्रत तो किया ही है। लेकिन आज भगवान को लगा जिन गोपिकाओं ने मुझे अपना पति बनाना चाहा है, आज बेटे रास्ते में नहीं आता है। एक गांव है, ये है ममगाई परिवार। श्री जितेंद्र डवाल जी ये मकान बन रहा है। ये यहाँ विनोद कालाजी आ रखे चलचित्र भेजे हैं, और इस चलचित्र में आप देखें ये मकान अभी बना, यहाँ का प्रस्तुति क्या मतलब रिपेयरिंग साथ की। में वो अपने पिताजी के जो कर्म कांड पूजा ज्योति का आदि का काम करते हैं, उनके काम को भी हो, वो यानी उनके हाथ में हाथ बटाते हुए चलते हैं। यानी कि अपने पिता की जो एक तरह से उन्होंने गुण सीखे हुए हैं, उनकी जो एक तरह से अंदर से जो उनके अंदर भाव है, विद्या है, उस विद्या को वो ग्रहण करते हुए क्षेत्रीय लोगों तक यानी अपने जजमानों तक वो सेवा पहुंचाने का काम करते हैं। और इनके पिताजी श्री गिरीशन डबराल जी सरकारी पद पर भी थे, और उन्होंने उस जमाने में डबल MA किया हुए हैं, और डबल MA करने के बाद वो कालाखाल के स्कूल में भी अर्थशास्त्र के लेक्चरर रहे हैं। मगर शायद इसके बावजूद भी उन्हें वो सरकारी पद, वो लेक्चरर के पद रास नहीं आया, और उन्होंने अपनी संस्कृति को उभारने का जो प्रयास किया है, यानी अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, जो उनकी देवी देवताओं का प्रचलन जागर तक लगाते हैं, तो ऐसा जुम की हकीकत में आसपास के सारे ही नज़ारे दर्शनीय होते हैं, देखने वाले होते हैं। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री जितेंद्र डबराल जी गांव की प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने गांव के बारे में दिखाते हैं। सुंदर नज़ारा गांव का, अपने गांव के बारे में कहते हैं, ये गांव है, ये है लोग हैं। और डबराल बंधुगणा का जो एक तरह से अगर वंशावली देखेंगे आप, तो बहुत पुरानी है। हमने थोड़ा सा एक चित्र इसमें लिया हुआ है, मगर हम अगले दृश्य में आपको इसी जोश और इस जुनून के साथ जो भी भक्तों के वहां पर एक उमावड़ापन होता है, वो उसी जलवे के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप भी जरूर देखिएगा। और हर हर महादेव, जय बंसुसर महादेव कहने में जो आनंद है, थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा 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 कृष्ण नाम लेते जाना, थोड़ा थोड़ा कृष्ण नाम लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। लेकिन आज भगवान को लगा जिन गोपिकाओं ने मुझे अपना पति बनाना चाहा है, आज बेटे रास्ते में नहीं आता है, परमेश्वर करूंगा। तो सज्जनों, एक बार का समय है, इन गोपिकाओं ने क्या कहा, एक बार का समय है, भगवान कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि सर्वो फूल मल्लिका दीक्षरं तुम मनः सक्रे योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। क्या हुआ? भगवान ने भी कहा संसार के संग में रहने का प्रयास तो करो, लेकिन अपने आप को शुद्ध पवित्र रखो। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से क्या सीखा? अरे नन्हा बच्चा चाहे बूढ़ा आदमी अग्नि में हाथ डालेगा तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, है अग्नि का स्वभाव है प्रकाश करना, चाहे वो कैसी भी है। तो जीवन में अपने ज्ञान से, अपने तेज से संसार में प्रकाशमान रहो।
इसलिए मैंने अग्नि को गुरु बनाया। फिर मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है ना, उसी में शरीर की कला भी घटती बढ़ती रहती है। शरीर नाशवान है, इसलिए जो आत्मा है वो अजर अमर है, उस आत्मा की रक्षा करो। फिर मैंने सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। कई 24 गुरु धारण किए। अजगर को क्यों गुरु बनाया? तो इसलिए गुरु बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए क्या सबके राम। अजगर क्या करता है? एक बार खा लेता है, 6 महीने के लिए सो जाता है। और हम लोग हमारा सुबह का नाश्ता पता नहीं दिन का प्रेशर कुकर सीटी बनना शुरू कर देता है, नहीं करता है? रात का खाना पता नहीं सुबह की व्यवस्था बनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए अजगर के जैसे शांत रहो, इसलिए मैं अजगर को गुरु बनाया। फिर मैंने क्या किया? समुद्र को गुरु बनाया। काय के लिए? हजारों नदियां कहाँ जाती है? सागर समुद्र में जाती है। तो क्या समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ा? कभी नहीं। उसी के समुद्र क्या है? गंभीर है। जीवन में गंभीर बन के रहो। फिर मैंने भौरे को गुरु बनाया। बोला महाराज भौरे से क्या सीखा आपने? बोला भौरे से मैंने ये सीखा कि एक भौरा पद्मराग ग्रहण करने के लिए किसी पुष्प के अंदर बैठा हुआ है। भौरा सोच बैठा और ले जाऊंगा और ले जाऊंगा और ले जाऊंगा, इसी चक्कर में फंसा रहा बेचारा, और उसको पता ही नहीं चला कि रात की हो गई। और जब